नमस्कार भारतवासियों, मैं हूं सोनू सोनू निगम। कल मैंने एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही हिलाने वाला एक वीडियो देखा जहां पर भारत की सेना का एक वीर जवान जंग पे जा रहा है और वो बता रहा है कि मैं अपनी टीम के साथ में इन रास्तों से गुजरने वाला हूं। आप लोग अपने घर में आराम कीजिए और चैन से रहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी देखभाल करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं हिल गया उसको देख के, इस बात को कि सच्चाई क्या है और कैसे पूरा भारत इस बात से अनभिज्ञ है कि ये फौजी किन विषमताओं से गुजरकर हमारी रक्षा करते हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चीन समझदारी की या प्यार की भाषा नहीं समझ पा रहा और वो हमारे देशवासियों को, हमारे फौजियों को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। मेरा सिर्फ अपने आप से भी एक वायदा रहेगा और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपसे हो सके, जो कि होना चाहिए, असूलन होना चाहिए, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाना बहुत आवश्यक है। इतना तो हम कर सकते हैं हमारे फौजियों के लिए, इतना तो हम कर सकते हैं हमारे देश के लिए। लोग सीमा पर जाकर अपना खून बहा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं और हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर दें। मैं जानता हूं कि ऐसी कई चीज़ें होंगी जो आपको शायद त्यागने में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम ये सब ठान लें, हम आपस में बात को ठान लें, तो शायद ये संभव है। मैं जानता हूं कि जूम कॉल्स हम लोग करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। अब मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि जहां जहां हो सके मैं उसका इस्तेमाल बंद कर दूं और पूरी तरह ही बंद कर दूं। हम और भी रास्ते ढूंढेंगे काम करने के, और ये मेरा अपने आप से वायदा है कि आज के बाद से मैं अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा कि मेरी तरफ से चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल ज़ीरो पे आ जाए। जहाँ तक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का सवाल है, जो हमने ख़रीद रखे हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा ही नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। पर जो हम नई चीज़ें लेने वाले हैं उसमें हम ये चेक ज़रूर करें कि हम क्या ले रहे हैं, वो चीज़ का मेड इन कहाँ लिखा हुआ है। ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है और ये मेरे अपने आप से भी वायदा है। धन्यवाद। जय हिंद। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को। क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद।